ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, तो वो गोल मटोल सा व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरा का पूरा वो एक उपकरणों का, टूल्स का एक बॉक्स था। विद डायल्स एंड वायर, डायल और वायर के साथ वो उपकरणों का एक बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट हर, वो उसकी ओर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को थोड़ा सा दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ये उम्मीद जताई कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। पुट टुगेदर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना या बनाना। अंडरलाइन करने, पुट टुगेदर, जो इट है वो इसके बीच में आया है। वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा ठीक से समझ लेंगे तो आपको सेंस निकालने में आसानी होगी। तो मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा जताई कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, शायद इसे नहीं पता होगा कि इसको दोबारा से कैसे बनाया जाता है, किसको, मैकेनिकल टीचर को। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था। उसने तो ऐसी उम्मीद जताई कि ये नहीं जानता, यानी उसका जो टीचर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इसका मतलब वो जो डिस्प्ले थी उस पर कुछ ठीक ठाक से नहीं आ रहा होगा, तो उसे लगा कि मेरा जो टीचर है वो नहीं जानता होगा कि इसे ठीक कैसे करते हैं, लेकिन वो जानता था और इसलिए उसने ठीक कर लिया। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे इसको ठीक करते हैं। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद और सो, देयर इट वॉज अगेन, वो वापस वहीं पर था। लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा सा, काला सा। एंड अगली, और भद्दा सा उसकी नज़र में। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन वाला जिस पर कि सारे के सारे लेसन चल रहे थे। और इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं, जैसे आजकल जो बहुत से आप लोगों ने देखा हो जो प्रोजेक्टर से पढ़ाई चली, तो जिस तरीके से प्रोजेक्टर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके का, और जो चित्र सामने बना है आप उसमें देख भी सकते हैं। तो लार्ज सा, ब्लैक सा, एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन जो थे वो भी पूछे गए। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट सी हेटेड मोस्ट, कि जिस पार्ट से, जिस हिस्से से उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी, जो उसका पार्ट था, तो ऐसा उसका कौन सा पार्ट था जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। वॉज द स्लॉट, को वो दराज थी। दराज का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं जिस तरीके से ये स्क्रीन चलती है, तो इस स्क्रीन पे जैसे यहाँ कहीं उसका होमवर्क आता था और यहीं टेस्ट पेपर आते थे और यहीं वो चेक होके उसे मार्क मिलते थे, तो ये जो दराज होती थी इससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत होती थी। तो द पार्ट सी हेटेड मोस्ट, के जिस हिस्से से उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। वाज द स्लॉट, के वो दराज थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क रखना होता उस स्लॉट से। एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ टेस्ट पेपर होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, कारण उसे नफरत का कारण क्या था कि सी ऑलवेज हैड टू राइट, हैड टू, क्योंकि उसे सदैव लिखना पड़ता था। देम, उनको, आउट इन अ पंच कोड, एक कूट भाषा में, कोड की भाषा में उसे लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years ओल्ड, और ये सब कुछ उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता है ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो मैकेनिकल टीचर है इसे उसके नंबर कैलकुलेट करने में कोई समय नहीं लगता, यानी वो बहुत कम समय में उसके नंबर कैलकुलेट करके उसे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जो काउंटी इंस्पेक्टर बुलवाया गया था, यानी जो सब चीज़ को देखता था, तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब पूरा कार्य समाप्त हो गया। एंड पैटेड हर हेड, पैटेड मतलब थपथपाना, और उसने उसका सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ से बोला कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, जैसे उस छोटी सी लड़की की कहीं कोई गलती भी रही तो वो कहता है कि ये आपकी लड़की की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू, मेरे विचार से ये जो जियोग्राफी का सेक्टर है तो वो भी थोड़ा सा तेज़ी से निकल गया। लिटिल टू क्विक। दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, कि मैं उसको 10 साल के औसत स्तर से
थोड़ा सा धीमा करूँगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और वो ये भी कहता है कि वास्तविकता में इसकी जो तरक्की का पूरा जो मामला है वो संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर दोबारा से उसने मार्गी के सिर को थपथपाया, यानी उसने माँ को भरोसा दिलाने की कोशिश करी कि आपकी लड़की की जो पढ़ाई है वो तो अच्छी है, केवल इसका जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वही थोड़ा तेज़ी से निकल गया, यानी उसमें उम्र के हिसाब से किस तरीके से चलना चाहिए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से निकल गया है। ओवरऑल अगर आप इस लड़की की पढ़ाई के बारे में देखें तो ये एक संतुष्टिजनक है, ऐसा उसने उसकी माँ को बताया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वो तो आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो उसने तो ये सोचा था कि इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक है तो इसके लिए निश्चित रूप से जो मेरा टीचर है वो इसको ले जाएगा। तो सी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो हमेशा के लिए टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार इसी तरीके से टॉमी के टीचर को भी ले जाया गया था। फॉर नियरली अ मंथ, करीब 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और तब इसलिए ले जाया गया था क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था, उसका जो हिस्ट्री का क्षेत्र था उसका, वो पूर्ण रूपेण खाली हो गया था। तो हो सकता है किसी कारण से डिलीट हो गया हो, तो इसके लिए उसको ले जाया गया था ठीक कराने के लिए। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि वाई वुड एनी वन राइट, कोई क्यों लिखेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। तो इतनी सारी बातें जानते हुए वो कहती है कि स्कूल में ऐसा कुछ लिखने को होता ही क्या है, यानी कोई स्कूल के बारे में इतनी बड़ी किताब क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा विद वेरी सुपीरियर आई, बड़ी आंखें करके। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि इसमें उस प्रकार के स्कूल हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो ही एडेड लॉफ्टली, तो उसने बड़े गर्व से अपनी बात को रखा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, जो अपने शब्द थे उनका जो उच्चारण था उन्हें बड़ी सावधानी से किया। और फिर से अपनी बात को दोहराया कि सेंचुरीज एगो, कि मैं सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ। मार्गी वॉज हर्ट, लेकिन इस तरीके से जब बात करी गई तो मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा। और वो कहती है कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो वो क्या कहती है कि वेल ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि किस प्रकार के स्कूल वे रखते थे। ऑल दैट टाइम एगो, इस पूरे समय में पहले, यानी बहुत पहले वो किस प्रकार के स्कूल रखते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और फिर उसने क्या किया कि किताब को थोड़ी देर तक उसके कंधे पर रख कर के पढ़ा। देन सैड, उसके बाद बोली एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर वो एक शिक्षक तो रखते थे। तो वो कहता है, जो टॉमी होता है वो कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित उनके पास एक शिक्षक होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, ये एक नियमित शिक्षक नहीं होता था। अब रेगुलर टीचर होता क्या है कि जो उनके सामने, या जैसा आप चित्र में देख रहे हैं जो एक रोबोटिक टीचर है, तो इस टाइप के टीचर की टॉमी ने मना करी कि इस तरीके का टीचर उनके टाइम पर नहीं होता था। और आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते भी हैं कि अपने टाइम पर एक आदमी एक शिक्षक के रूप में होता है। तो वो कहता है कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, कि निश्चित रूप से उनके पास शिक्षक होता था लेकिन ये नियमित शिक्षक नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी के रूप में शिक्षक होता था। तो इस बात पर भी उसे आश्चर्य हुआ और वो क्वेश्चन करती है, ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है। यानी मार्गी को ये लगा कि एक आदमी एक ही टाइम पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके टाइम पर तो एक रोबोटिक टीचर होता था और सारे सब्जेक्ट उसमें पहले से फीड होते थे और वो सारी चीज़ों को एक साथ बता सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था।
तो वो कहती है कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कि किस तरीके से होता था कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि वही लड़के और लड़कियों को बातें बताता, एंड गेव देम होमवर्क, वही उनको होमवर्क दिया करता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वही उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। तो इस पर मार्गी कहती है कि ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो वो कहता है कि श्योर ही इज, निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और वो कहता है कि मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कोई शिक्षक जानता है। तो इस बात पर मार्गी कहती है कि ही कांट, ए मैन कांट नोज एज मच एज ए टीचर। वो कहती है कि नहीं जान सकता, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना एक टीचर जानता है। यानी उसके टाइम पर वो टीचर एक रोबोटिक टीचर होता था। और वो कहती है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैट, सॉरी टॉमी कहता है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैट, यानी इन दोनों की ये जो बातचीत है वो चल रही है। और फिर वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है कि मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ कि वो इतना जानता है, आई बैट। तो इस पर मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी इस बात पर विवाद करने के लिए। शी सैड, वो बोली कि आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो तो सीधे सीधे कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी किसी एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में शिक्षक के रूप में। यानी उसके दिमाग में ये था कि अगर टीचर होता होगा तो वो घर में ही रहता था, उसे ये पता ही नहीं था कि टीचर एक स्कूल में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी वहाँ पढ़ाता था। तो जब उसे इस तरीके का कन्फ्यूज़न हुआ तो टॉमी फिर से कहता है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, थोड़ा सा चीखते हुए वो हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, जो शिक्षक होते हैं वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही बात को एक ही टाइम पर सीखते थे। श्योर, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही उम्र के होते थे तो जैसा आप लोग भी देखते हैं कि आपके यहाँ जैसे अगर आप क्लास 10 में हैं, क्लास 11 में हैं, क्लास 12 में हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी एज जो होती है वो लगभग सेम एज होती है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind to teach each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब मार्गी को जो दूसरा कन्फ्यूजन था वो बताती है। वो कहती है कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि शिक्षक जो होता है उसको एडजस्ट किया जाना होता है। यानी जैसा आप देख रहे हैं कि एक जो रोबोटिक टीचर होगा, तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसे हिस्ट्री, पहले तो उसको हिस्ट्री में एडजस्ट करना होगा, फिर जिस एज का बच्चा होगा उसके एज के हिसाब से जो लेसन होते हैं, जो लेसन प्लान होता है वो एज के हिसाब से सेट किया हुआ होता है नेट पर। तो वो कहती है कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि जो शिक्षक होता है उसे व्यवस्थित किया जाना होता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि प्रत्येक लड़का और लड़की के दिमाग के अनुसार। इट टीचर्स, ये पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग तरीके से सिखाया जाता है।